ईश्वर ने आपके लिए जो रास्ता बनाया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए हर परिस्थिति में उस परमात्मा पर और स्वयं पर विश्वास रखें। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 31 जनवरी को आ रही है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस तिथि को गणेश चौथ, संकट चौथ और तिलकुटी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए ये माता और पिता अगर दोनों इस व्रत को करते हैं तो बच्चों की लंबी उम्र के साथ साथ उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो ये व्रत कैसे किया जाता है और इसमें किस चीज का महत्व है, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है और उद्यापन और उज्जमन में क्या अंतर है, उज्जमन कब करें और उद्यापन कब करें, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले साधारण व्रत कैसे करते हैं, इसमें तिलकुटे का महत्व है। आप तिलकुटा तिल और गुड़ से भी बना सकते हैं, तिल और चीनी से भी बना सकते हैं, तिल और शक्कर से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप बनाएं। तो ये पहले दिन ही तिल ले आए और गुड़ चीनी जो भी आप लाना चाहते हैं ले आए। और रात को जो है आप यानी कि चतुर्थी से पहले दिन जो है रात को कुछ मीठा बना ले जो आपको सुबह उठकर लेना है। चतुर्थी वाले दिन सुबह 4 बजे उठे, चाय के साथ मिठाई या आपने चूरमा खीर जो भी बनाया हुआ है वो ले ले। उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। तो सारा दिन आप अपने कार्य करें और 3-4 बजे के लगभग इसकी कथा सुनी जाती है। आप सबसे पहले अच्छे से तैयार हो। सौभाग्यवती नारियां उस दिन सिर धोए, नए नए वस्त्र पहने, खूब अच्छे से तैयार होकर और फिर पूजा करें। पूजा कैसे करें, पूजा आपको कैसे करनी है, आप एक पट्टा बिछाएं, पट्टे के ऊपर गणेश जी की और चौथ माता की फोटो रख लें। अगर चौथ माता की फोटो नहीं है तो खाली गणेश जी की रख लें। एक कटोरी में आप तिलकुटा जो आपने बनाकर रखा है वो रखें और उस पे पैसे रख दें। दूसरी कटोरी में गेहूं और उसके ऊपर एक गुड़ की डली रखें, उस पर भी पैसे रख दें। एक जल का लोटा भरकर रखें। पहले गणेश जी की पूजा करें, यानी कि आप जो है जल का छींटा दे, तिलक लगाएं, चावल लगाएं, बोली चढ़ाएं, फल फूल जो भी आपने रखा हुआ है उससे फिर धूप अगरबत्ती कर दे। पूजा के पश्चात जो है आप क्या करेंगे, कथा सुनेंगे, पहले चौथ माता की फिर गणेश जी की। कथा सुनने के पश्चात जो है आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। कथा सुनते समय आपको थोड़े से गेहूं के दाने और थोड़ा सा गुड़ अपने हाथ में रखना है। जब कथा पूरी हो जाए तो आप आधे दाने तो रख ले रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए और आधे दानों से सूर्य भगवान को अर्घ दे दे। अर्घ देने के पश्चात जो आपने कटोरी में तिलकुटा और पैसे रखे हैं उसको ऐसे मनस कर आप यानी कि चुनरी ओढ़कर कथा सुनेंगे। या पीलिया आपके पास है, अगर बेटा हो चुका है तो पीलिया होगा, और अगर शुरुआत है, अभी बेटी है या अभी शादी हुई है तो आप चुनरी पहनकर कथा सुनेंगे। तो उस पीलिये या चुनरी से आप ऐसे मिनस के 7 बार अपनी सास को पांव छूकर दे दे। सास नहीं है तो ननद को दे, अगर दोनों ही नहीं है तो जेठानी को दे। अगर आप दूर रहते हैं तो जो है पैसे तो उठाकर रख ले सास ननद के लिए, और जो आपने वो तिलकुटा बनाया वो किसी मंदिर में पहुंचा दे। और जो आपने गेहूं और गुड़ रखा हुआ है उस पे पैसे है वो ब्राह्मणों के घर भिजवा दे। तो बायना अपनी सास को देने के बाद फिर आप चाय और पानी पी सकते हैं। अगर आपने शुरुआत में भी चाय के साथ कोई फल या ड्राई फ्रूट खाने की शुरुआत की हुई है तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी आधुनिक काल के अंदर क्या लड़कियों से इतना रहा नहीं जाता है तो वो ले लेती हैं कुछ चाय और दूध के साथ। हम तो क्या खाली चाय ही पीते हैं। तो जैसे आपने शुरुआत किया वैसे करें, लेकिन बस एक ही बार चाय पीनी है और उसी समय पानी पी लेना है, बार बार मुंह
जूठा नहीं करना। रात्रि के अंदर जब चंद्रमा उग जाता है तब आप रात को कुछ मीठा बनाएं, क्योंकि चंद्रमा को भी तो भोग लगाएंगे ना। तो उस मीठे से और जो आपने आधे दाने रखे हुए हैं वो ले, एक जल का लोटा भरे, चंद्रमा को अर्घ दें, उनको भोग लगाएं और उसके पश्चात जो है बड़े जो भी घर में उनके चरण स्पर्श करके फिर इस व्रत को खोलेंगे। अब उद्यापन और उज्मन में क्या अंतर है? उद्यापन तो आप मान लो आपको व्रत करते हुए 14-15 साल या 20 साल हो गए, आप कभी भी कर सकते हो। वैसे 2-4 साल के बाद भी कर सकते हो, क्यों? लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है आपको, आप कभी भी करें। लेकिन उज्मन अगर बेटे का घर में जन्म हुआ है तब होगा, और अगर बेटे की शादी हुई है तब। इन 2 अवसरों पर उज्मन होता है और उद्यापन एक ही बार होता है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। अब आपको उद्यापन कैसे करना है? उद्यापन में आप सास के लिए साड़ी और पूरा मेकअप का सामान लाएंगे, और यानी कि नाक की नोज पिन और पांवों के बिछुए। अगर आपकी श्रद्धा ज्यादा है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, ये 2 चीजें तो जरूरी हैं। और उस पर पैसे रखें। और आपको 14 परोसे निकालने हैं। परोसे में पूड़ी, हलवा, सब्जी। हलवा नहीं बना सकते तो आप मिठाई ला सकते हैं, बूंदी ले आओ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, कुछ भी मीठा रख दो। और 1.25 किलो का आपको बनाना है तिलकुटा। आप 3 पाव तो आप लाएंगे तिल और आधा किलो चीनी गुड़ जो भी आप उसमें मिलाएं। तो इसके भी जो है 14 जो आप परोसे देंगे उसमें थोड़ा थोड़ा तिलकुटा भी अवश्य रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे। तो वो 14 परोसे में 1 परोसा तो अपनी सास को जो है आप दोगे कथा सुनने के बाद, तो उसके साथ परोसा भी रख दे। जो सामान है सुहाग बाग का, साड़ी, वस्त्र, उनके साथ दे दे। बाकी 13 जो है घर में अगर जेठानी है, ननद है, बुआ, सास है, जो भी आप सबको दे दे। बाकी जो है सौभाग्यवती नारियों को आप बांट दें। ये तो है उद्यापन। ये आपको एक बार करना ही करना है जीवन में, चाहे कभी भी करें। और जो उज्मन है, आपके बेटा हुआ है या बेटे की शादी हुई है, तो आप कैसे करेंगे कि 1.25 किलो का आप तिलकुटा बनाएंगे। इसमें जो है परोसे नहीं देने होते, लेकिन सास का सामान इसमें भी आएगा। वही साड़ी, ब्लाउज, पूरा मेकअप का सामान, पैसे, नाक की नोज पिन और पाँवों के बिछुए और पैसे रखकर इसमें जो 1.25 किलो बस तिलकुटा बनेगा। और उसकी 14 ढेरियां जो है आप कर देंगे। और कथा सुनने के पश्चात बाकी तो सारा व्रत वैसे ही करना है, विधि वैसे ही है सेम। बस जब आप कथा सुन ले उसके बाद जो है सब चीजों को मिन्स के, कपड़े और जो पैसे हैं वो तो अपनी सास को दे दे पैर छूकर। और बाकी जो 14 आपने ढेरियां लगाई हैं, एक तो सास को दे, बाकी सब सौभाग्यवती नारियों को बांट दे। ये होता है उज्मन। तो ये व्रत आ रहा है, आप सभी व्रत करिए। भगवान की कृपा से आपकी संतान को जो है दीर्घ आयु मिले, उनका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे, यही हमारी कामना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।